यही ना मार्क करना था, ठीक है। तो सबसे पहला क्या था, हम लोग सारे पॉइंट को मार्क किए। आ जाइए, 1 2 3 और 4 हम लोग सबको मार्क कर दिए। और मार्क करने के बाद हम लोग सोचे, क्या सोचे कि सबसे पहला चीज यह सोचे कि जो पॉइंट ए है, जो पॉइंट ए है वही पॉइंट 1 है। देखिए सही बात बोल रहे हैं, जो पॉइंट ए है वही पॉइंट मेरा 1 है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में कोई कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है। अब फिर इससे आगे गए तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए था और एंडिंग पॉइंट कौन सा है? बी। तो एंडिंग पॉइंट को बी ले लिए हम लोग, बी ले लिए एंडिंग पॉइंट। जो बी है वही कौन सा पॉइंट है? 4। और जो 4 है वही कौन सा पॉइंट है? क्यों? क्योंकि इसके बीच में कहीं भी कैपेसिटर नहीं है, और कैपेसिटर नहीं रहने के बाद सारे पॉइंट्स एक जैसे बिहेव करते हैं। तो जो B है वही 4 है और वही हमारा 3 है। पहला काम हम लोग कर दिए। अब देखिए, आप काउंट करिए कि A और 1, उससे आगे देखिए B 4 3, एक और पॉइंट छूटा हुआ है, एक और पॉइंट हमारा छूटा हुआ है। और वह पॉइंट कौन सा पॉइंट है? तो 2। तो यानी 2 पॉइंट को यहां ले लिया, ले लिए 2 पॉइंट को। अब जब सब पॉइंट को तुमने लिया, तब क्या करो, 1 बाय 1 करके कैपेसिटर को यहां से खोलो। पहले देखो, एक बार फिर से हम रिपीट करना चाहते हैं कि जो A है वही 1 है। क्यों? क्योंकि A और 1 के बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है। फिर उसके आगे हम लोग बढ़े तो जो B है वही 4 है, वही 3 है। B 4 और 3 ये सारे एक पॉइंट्स हैं, और स्टार्टिंग पॉइंट A है और एंडिंग पॉइंट B है। तो B को एंडिंग पॉइंट पे डाल दीजिए। अब बीच में एक पॉइंट और मेरा छूट गया था, कौन सा पॉइंट? 2। तो 2 को कहीं भी डाल दिया। अब क्या किए हम लोग कि अब हम लोग किए क्या कि 1 बाय 1 करके हम लोग कैपेसिटर को ओपन किए। सबसे पहला कैपेसिटर किसके किसके बीच में है? 1 और 2 के बीच में। और ये सारे कैपेसिटर 3 है, 3। तो हम लोग क्या किए, पहला कैपेसिटर को ओपन किए और इसको 1 और 2 के बीच में इसको लगा दिए। फिर अगला कैपेसिटर को खोले और किसके किसके बीच में? 2 और 3 के बीच में, तो लगा दिए 2 और 3 के बीच में। फिर अगला कैपेसिटर को खोलिए, कोई भी आप खोल सकते हो। ये किसके किसके बीच में? 1 और 3 के बीच में। देखो 1 पॉइंट यहां है और 3 पॉइंट मेरा यहां है। तो 1 और 3 के बीच में डायरेक्टली ऐसे एक कैपेसिटर लगा दो, लगा दिए हम लोग। फिर अगला 2 और 4 के बीच में। तो देखो ये 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है। इसके बीच में हम लोगों ने एक कैपेसिटर को लगाया। और जब हम लोग लगा दिए तब इसके बाद अब आप खुद से सर्च कर लीजिए, ये दोनों कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल। अगर पैरेलल है तो C और C अगर पैरेलल है तो हम लोग एक फार्मूला पढ़ते हैं, CP = C1 + C2। यही पढ़ते हो जी, C + C = 2C। मतलब ये दोनों का कैपेसिटेंस हमारा 2C है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना है कैपेसिटेंस? 2C। अब 2C और C कौन सा कॉम्बिनेशन में? सीरीज में। तो अगर सीरीज में होता है तो क्या करते हैं हम लोग, बताइए? 2C × C डिवाइडेड बाई 2C + C। बोलो सही लिखे हैं कि नहीं? यानी ये फार्मूला हम लोग यूज किए CS का। CS का क्या लिखते हैं फार्मूला? तो C1 C2 बाय C1 + C2, अगर दो कैपेसिटर है तो। ये 2C और C हमारा सीरीज में हुआ, 2C × C बाई 2C + C। तो फिर हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 2C² बाई 3C। 3C से 3C काटे, तब हम लोग लिखे 2C/3। कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर सोचे कि ये सारे का कैपेसिटेंस, ये जितने भी हैं, ये सारे की कैपेसिटेंस हम लोगों ने निकाला और उसकी वैल्यू हमारी 2C/3 है। अब 2C/3 और C कौन सा कॉम्बिनेशन है? यानी ये सबको हटाओ और एक कैपेसिटर लगाओ। तो 2C/3 और ये C, ये दोनों आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो हम लोग फिर क्या लिखेंगे? CP = C +
C प्लस सी एस। सी कितना है भाई? तो सी ही है, और सी एस का मतलब ये पूरा सी एस ना था, इसकी जगह पर हम लोग लिख दिए 2c/3 और इसको सॉल्व किए और फाइनल रिजल्ट हम लोग लिख दिए 5c/3। दिस इज द आंसर। समझ को बोला तो फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सबसे क्वेश्चन समझ में आया? इतना कैपेसिटर लगा हुआ है और सब हमारा 6 है, तो कहता है कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। कहता है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए। तो सबसे पहला काम क्या है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और बोलेगा फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, बोल दिया हमको। अब उसके आगे क्या करना, फिर यहाँ पे मार्क करना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 0.6 है, ये 0.7 है। ये सारे पॉइंट्स ले लिए हमने। फिगर को रिप्लेस करना है। कैसे रिप्लेस करोगे? तो रिप्लेस करने का पहला तरीका है, स्टार्टिंग पॉइंट आप ए लिखिए और एंडिंग पॉइंट आप बी लिखिए। ठीक है। अब आइए, जो ए है वो 1 नहीं है, जो ए है वो 1 नहीं है, तो जो ए है वो 1 नहीं है, बात समझे नहीं है ना? तो इसका मतलब इसके आगे कोई पॉइंट है जो 1 है। बहुत अच्छा बात है। फिर उससे आगे बढ़ो, उसके आगे जो पॉइंट है वो 2 है, लेकिन 1 और 2 के बीच में कोई कैपेसिटर है या नहीं है? नहीं है। अगर 1 और 2 के बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है, तो इसका मतलब जो 1 पॉइंट होगा वही कौन सा पॉइंट होगा? आगे बढ़िए, आगे कौन सा पॉइंट है देखिए। तो जो 3 पॉइंट है, देखिए जो 3 पॉइंट है वही मेरा 4 पॉइंट है और वही मेरा 5 है। तो लिख देते हैं 3, 4, 5 सब सेम पॉइंट होते, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए आगे, देखिए ये कौन सा पॉइंट है? 6, और ये कौन सा पॉइंट है? 7। तो 6 और 7 के बीच में कोई कैपेसिटर है? अगर नहीं है तो जो 6 पॉइंट है वही मेरा 7 पॉइंट है। बोलिए यहां तक में कोई कंफ्यूजन है? अब हम लोग क्या किए, एक एक कैपेसिटर वहां से खोलते जाइए और उस सर्किट में केवल अरेंज कर दीजिए। देखिए आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि पहला काम था पॉइंट को अरेंज करना। अगर पॉइंट को आपने अरेंज कर दिया तो इसका मतलब आप कैपेसिटर को खूब इजीली अरेंज कर सकते हो, है कि नहीं? तो अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं और सबसे पहला कैपेसिटर हम खोलते हैं। किसके किसके बीच में है? ए और 1 के बीच में एक कैपेसिटर को खोलते हैं। फिर अगला कैपेसिटर किसके किसके बीच में है? 1 और जिसको क्रॉस कर रहे हो बस उसी को उठाओ। 1 और 5, तो देखो ये 1 है और ये 5 है, इसके बीच में एक कैपेसिटर मैंने लगा दिया। फिर अगला कैपेसिटर को खोलिए, किसके किसके बीच में है? 2 और 6, 2 और 4, तो देखो 2 यही है, 4 यही है, इसके बीच में तो कैपेसिटर चाहे ऊपर से चाहे नीचे से जिधर से मर्जी वो लगा दो। फिर अगला कैपेसिटर को खोलो, किसके किसके बीच में है? 2 और 3, तो देखो ये 2 है और ये 3 है, तो यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाओ, चाहे इधर से लगाओ, चाहे नीचे से लगाओ, चाहे ऊपर से लगाओ, जिधर से मर्जी हो उधर से लगा दिया हम लोग। फिर अगला कैपेसिटर को खोलिए, चाहे जहां वाला मर्जी हो वहां वाला खोलिए। देखिए 3 और 6 के बीच में कितना कैपेसिटर है? 2 कैपेसिटर है। तो 3 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 2 कैपेसिटर है, दोनों कैपेसिटर को लगा दिए दोनों कैपेसिटर को। फिर उसके आगे बढ़े तो देखो इस कैपेसिटर को खोलो, किसके किसके बीच में है? 3 यानी 4 और 7 के बीच में। तो 4 यहाँ है और 7 यहाँ है, तो 4 और 7 के बीच में एक तो कैपेसिटर ऐसे लगाओ, लगा दिया हम लोग। फिर अगला कैपेसिटर किसके किसके बीच में है? 7 और बी के बीच में लगा दो ऐसे। अब तुम्हारा काम है उसको सक्सेस कर देना। ये देखो ये 6, ये भी 6, ये भी 6, तो 6 और 6 कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल। तो टोटल कितना होना चाहिए इसका? देखिए CP = C1 + C2 + C3, तो 6 + 6 + 6 = 18। कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट में फिर आगे बढ़िए, ये 6 और ये 6 कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज। तो 6 और 6 अगर सीरीज में है
तो कितना होगा याद है? हाँ, यानी 6CS इक्वल्स टू 6 इंटू 6 बाई 6 प्लस 6। जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो 36 बाई 12 ना इज इक्वल्स टू 3। कोई दिक्कत है? फिर क्या करिए, ये 3 और ये 6 कौन सा कॉम्बिनेशन में? पैरेलल। तो ये 3 और ये 6 पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा तो बताओ? 9 होगा, क्योंकि ये इस दोनों का हो गया 3 और इसका 6, ये दोनों आपस में पैरेलल हो गया। तो 6 और 3 अगर पैरेलल में हुआ तो 6 + 3 = 9। अब क्या करो, अब जब इतना काम कर लिए तो इस पूरे सर्किट को फिर से आप रिमूव करिए, एक वन अंतिम में रिमूव करके सीधे इंटर पे पहुंचेंगे। कैसे रिमूव करें हम लोग? तो देखिए ए, फिर उसके आगे का पॉइंट जरा बताइएगा। तो आगे कौन सा पॉइंट है? 1 और 2 लिख दिए, 1 2। फिर उसके आगे कौन सा पॉइंट है? 3 4 5। फिर उसके आगे कौन सा पॉइंट है? 6 7। फिर उसके आगे कौन सा पॉइंट है? जी, ठीक है। अब क्या करिए, पहला कैपेसिटर उठाइए, किसके किसके बीच में? ए और 1 के बीच में कितना कैपेसिटर है? एक। कितना फेराड का? 6 फेराड का, लिख दिए। अब देखो 1 2 और 3 4 5 के बीच में इंटर कैपेसिटर कितना है? एक। 6 6 6 पैरेलल में था तो 18, तो यहाँ पे फिर 18 का लगाओ। फिर आगे बढ़ो, 3 4 5 और 6 और 7 इसके बीच में कितना आया था? 9, तो यहाँ पे लगा 9। फिर आओ, लास्ट में कितना है? 6 7 और बी के बीच में 6 का कर दिए, क्योंकि ये मेरा 6 फेराड है। अब देखो, अब यह सब कौन से कॉम्बिनेशन में हो गया? सीरीज में। कितना कैपेसिटर है? तो 1 2 3 4, 4 कैपेसिटर है। तब हम लोग क्या करेंगे जानते हैं? तो होगा जब 4 कैपेसिटर हो तब हम लोग लिखेंगे 1/CS 1/CS is equals to 1/6 plus 1/18 plus 1/9 plus 1/6। इसको सॉल्व करिए, इसका एलसीएम 18, 6 3 जा 18, 18 1 जा 18, 9 2 जा 18, 6 3 जा 18। और जब आप इसको सॉल्व करिएगा, 3 3 6 2 8 1 9, 9/18, 9 1 जा 9 2 जा, therefore CS is equals to 2 फेराड। यही इसका आंसर होगा। तब वो अगला क्वेश्चन देखो, बोर्ड पे है। बोला कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन एम एंड एन अनटेस्ट, तो वाले ट्यूब को बुझाइए। तो हाँ, मैं वो बोला नहीं, उसको पीछे। चलिए, आप लोग ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और आंसर मुझे बताइए, इसका आंसर कितना आया। इसका आंसर होना चाहिए 7 C/4। सारे C है। और इसका C इक्विवेलेंट 7 C/4 आना चाहिए। आप लोग खुद से मालूम करिए और खुद से इसको अटेम्प्ट करिए और बनाइए। देखो, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? तो एम और एम है, तो जो पहला लेटर है वो एम है और यही मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, एस लिख दिए। आई वाला कौन सा पॉइंट है? एच।
अब उसके बाद तुम मार्क करो, क्या मार्क करो, तो मार्क यह करो, देखो इसको माने 1, इस पॉइंट को माने 2, इस पॉइंट को माने 3, इस पॉइंट को माने 4, नहीं, इस पॉइंट को माने 5, इसको मान लिए 6। जहां जहां कनेक्शन था, यानी 2 से ज्यादा वायर जहां मीट कर रहा था, उसको जंक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जंक्शन। तो सब जंक्शन को पहले हम लोग मार्क कर दिए। अब देखो यहां भी तुम जंक्शन लिख सकते हो, लेकिन यहां पे ना सिर्फ 2 तार है ना। अगर इस पॉइंट को आप 8 लिखना चाहते हैं तो आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 7 लिखना चाहते हैं, जिसको 7 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए सब बच्चा मार्क कर लिए? अब मार्क करने के बाद अब क्या करिए, इस फिगर को रिप्लेस कर दीजिए, है ना। क्या करिए, इसको रिप्लेस करिए। कैसे आप रिप्लेस करिएगा, इसको रिप्लेस करिए और देखिए इसको रिप्लेस का पॉइंट लिख रहे हैं। स्टार्टिंग पॉइंट है m, जो m है वही मेरा 1 है, और जो 1 है वही मेरा 2 है, सही है। और सबसे एंडिंग पॉइंट कौन सा है? सबसे एंडिंग पॉइंट है मेरा n, तो यहाँ पे n लिख दिया। जो n है वही मेरा 5 है और वही मेरा 6 पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके आगे बढ़िए, 1 के बाद कौन सा पॉइंट है? 2, तो 1 और 2 तो मार्क कर दिए। इसके बाद चलो अगला कौन सा पॉइंट है? 3, तो 3 पॉइंट को कहीं ले लो, यहाँ ले लिए 3। फिर अगला जो 3 है वही मेरा कौन सा पॉइंट है? 4, है कि नहीं। तो 3 और 4 हो गया मेरा। 5 भी मार्क कर ही दिए, नहीं समझे। देखो 1 2 3 4 5 6, एक पॉइंट और बच रहा है 7। तो कहीं भी 7 को मान लो, इसके बीच में कहीं यहाँ पे 7 है, मान लिया हम लोग। ठीक, अब क्या करिए, अब आपका काम स्टार्ट हो गया। देखिए ये C और C कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज। तो C और C अगर सीरीज में कितना होगा? 3/2। C/2। ये मेरा हो गया C/2, हो गया C/2। अब 1 और 3 के बीच में कितना कैपेसिटर, कितना फैराड का कैपेसिटर लगा हुआ है? 1 और 3 के बीच में C और C सीरीज में है। इस सीरीज का इक्विवेलेंट निकाले, कितना हुआ? C/2। तो देखो ये 1 है, ये 3 है, इसके बीच में C/2 का कैपेसिटर लगा दिया हम लोग। फिर इससे आगे बढ़े, अगला किसके बीच में है? अगला देखो ये पूरा का पूरा हम लोग काट दिए, मतलब इसका यूज कर लिए। अगला किसके बीच में है? 2 और 3 के बीच में। तो देखो ये 2 और 3 के बीच में एक कैपेसिटर लगाओ, जो कितना का है? 3 है, छोड़ दिए। फिर अगला जरा सोचना, तो अगला क्या सोचो, 4 से 7 के बीच में एक कैपेसिटर है। और यहाँ कहाँ है 4? देखना, तो यहाँ पे 4 है, और 4 और 7 के बीच में एक कैपेसिटर है। कितना फैराड का कैपेसिटर है? तो C का। फिर अगला 4 और 7 वाला काट दो। फिर 7 और 5 के बीच में एक कैपेसिटर है। तो देखो 7 यहाँ है, 5 यहाँ है। ई वाले कैपेसिटर को उठाओ और देखो जाके खोजो कहाँ है 7 यहाँ है 7, और 5 यहाँ है, इसके बीच में छोटा कैपेसिटर लगा। अगला खोलो, इसके बीच में ई वाला कैपेसिटर। ये किसके बीच में? 4 और 5। वहाँ पॉइंट देखिए 4 कहाँ है? ये 3 और 4 है, यहाँ 4 और 5 के बीच में। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, लगा दिया हम लोग। अगला कैपेसिटर को खोलिए, किसके बीच में है? 2 और 6 के बीच में। तो देखिए 2 खोजिए कहाँ है? तो 2 यहाँ है ना, और 6 वहाँ है। तो ऐसे करके ऐसे जाइए, और ऐसे करके ऐसे लगा दीजिए, जाइए, लगा दिया हम। ऊपर से चाहे नीचे से, जिधर से मर्जी हो लगा देना, ठीक है।
अब उसके आगे हम लोग सोचना शुरू किए, क्या सोचना शुरू किए, है कि नहीं? देखो ये जो ऊपर वाला है ये ऑनलाइन में नहीं दिख रहा है, तो हम क्या किए, इसको यहां से हटाए, है ना, और इसको ऐसे लगा दिया, अब दिखेगा। किसके किसके बीच में लगाए सो बताओ? तो लास्ट वाला किसके किसके बीच में था? 2 और 6 के बीच में लगा दिए, 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच में यही था, 2 और 6, यहाँ पे 2 यहाँ है ना, M1 2 सब एक पॉइंट है, लगा दिए हम लोग। अब लगाने के बाद अब सोचना शुरू किए, क्या सोचना शुरू किए, क्या सोचना शुरू किए, ये दोनों कौन सा कॉम्बिनेशन है? ये दोनों सीरीज में, जिसको C/2 डायरेक्ट लिख दें। अब ये C/2 और C कौन सा कॉम्बिनेशन में है? अच्छा उसको भी छोड़ दो, ये C/2 और ये C कौन सा कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल में है ना। तो C/2 और यदि C/2 और C आपस में पैरेलल में है, तो इसका मतलब इसको सॉल्व करिएगा तो ये कितना आ जाएगा? देखो ये पूरा इसके साथ, यानी ये इसके साथ पैरेलल है, बात समझेगा नहीं? तो ये C/2 और C कौन सा कॉम्बिनेशन में? पैरेलल में। तो पैरेलल में तो C प्लस C/2 कितना लिखोगे? तो इसको लिख दो 3C/2। अब देखिए सतीश, आप जो कह रहे थे ये इसके साथ पैरेलल में नहीं है, या यह अकेला इसके साथ पैरेलल में नहीं है। अभी देखिए इस फिगर को खाली आप रिप्लेस करिए, तो रिप्लेस करेंगे देखिएगा, इस सब को हटाओ, कितना ओम का लगा बताओ? 3C/2। इसको भी हटाइए, कितना का लगाओगे? 3C/2। अब इसके साथ ही पैरेलल में, बोलो समझे सतीश क्या हम बोल रहे थे? समझे? और ऐसे अगर ले लीजिएगा पैरेलल में, पूरा आंसर है गलत कर देगा। पैरेलल चेक करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों मैच करना चाहिए। देखो इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है और इसका एंडिंग पॉइंट यहाँ है, तो एंडिंग पॉइंट इसका इसके साथ मैच कर रहा है, लेकिन इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और जबकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, दोनों एक जगह मैच नहीं कर रहा है, तो दोनों को पैरेलल नहीं कहेंगे। समझे कि नहीं समझे? अब 3C/2 और 3C/2 कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज। अगर यह सीरीज में है कितना लिखिएगा तो बताइए? तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखें CS इज इक्वल्स टू, देखो इसका लिख रहे हैं, CS इज इक्वल्स टू 3C/2 इंटू 3C/2 डिवाइडेड बाई 3C/2 प्लस 3C/2। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना लिखेंगे? 9C²/4, ये लिखेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना लिखेंगे तो बताइए? ये 2 हो गया ना मेरा एलसीएम, 3C प्लस 3C, हाँ वही 6, थोड़ा और 9C²/4 इंटू 2/6C। अब क्या करो, काटो, 2 2 जा 4, C से C को काटो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो फाइनल रिजल्ट कितना लिखेंगे? 3/4 इंटू 6, यही ना होगा? लेकिन 7C/4 हम लिखे थे नहीं सर, इसको एक पैरेलल अभी बाकी है ना, इसका और पैरेलल बाकी है। देखो तो अभी अच्छा, हाँ, तो ये तो सिर्फ इसका निकाले, आप फिर उसके बाद लास्ट में लिखेंगे Therefore CP इज इक्वल्स टू CS प्लस C। तो CS का वैल्यू कितना है तो बताओ? 3/4C प्लस C, तो 7C/4। देखो यही ना आंसर लिखे थे।
जो रिप्लेस किया ये समझ में आया। तो अब हम बोलते हैं देखिए ये सी और ये सी कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये दोनों सीरीज में, तो सी और सी मिलकर C/2 हो गया। अब फिर आओ ये C/2 और सी कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल में। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, C1 + C2, तो 3C/2 + C, तो इसको सॉल्व करिएगा कितना आएगा 3C/2, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आइए ये C और ये C/2 कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल में, तो C + C/2, तो ये भी 3C/2 होगा, क्या होगा। अच्छा ये वाला C/2 कैसे आया, देखो 1 से चले इधर, अब तुम खुद से देखो ये दोनों कौन सा कॉम्बिनेशन है, तो ये दोनों सीरीज में है, इसलिए उसका C/2 वहां लिख दिए। एंड अल्टीमेट हम लोग को समझ में आना चाहिए, है ना अंकित, आया कि नहीं समझ में, हैं? चलो क्योंकि जब हमको बहुत 10-13 को सबसे मिक्स कॉम्बिनेशन में सबसे 13 क्वेश्चन नहीं बन सकता ना। अगर ये सब समझ में आ रहा है तो आसान ही क्वेश्चन आएगा, समझे कि नहीं। ये सारा बच्चा पहले लिख लो और तब फिर हम लोग एक अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं, उस क्वेश्चन को लिख लीजिए। अनिशा आ रहा है समझ में, यस सर। कांजल ये फिगर है, एक 3 माइक्रोफेराड का, दूसरा 6 माइक्रोफेराड का एक कैपेसिटर है, 15 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, और तुमसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द चार्ज ऑन 3 माइक्रोफेराड एंड पोटेंशियल अक्रॉस द 6 माइक्रोफेराड। देखो दो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, तो फाइंड द चार्ज, पहले फोटो बनाओ, फिगर बनाइए आप लोग, रिकॉर्डिंग भी आपके उसमें रहता है, आप रिकॉर्डिंग भी करके छोड़ दे रहे हैं, सर रिकॉर्डिंग क्वेश्चन करते देख नहीं रहा है, क्वेश्चन का रीजन नहीं दिख रहा है ना, फिगर दिख रहा है, फिगर। यस सर। फिगर देखिए पहले आप, और फिगर देखने के बाद लिखिएगा क्वेश्चन फाइंड द चार्ज on 3 microfarad and potential difference across 6 microfarad। देखो आप दिख गया अर्चना क्वेश्चन, यस सर। और ये 3 है ये 6 है, दोनों कौन सा कॉम्बिनेशन में, सोचिए तो सीरीज में है। सीरीज। तो अगर सीरीज में है तो सबसे पहला काम आप क्या करिए बताएं, सबसे पहला काम CS निकाल लीजिए, CS इज इक्वल टू दो कैपेसिटर C1 C2 बाई C1 + C2, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दे दो रहेगा तो यही फॉर्मूला लिखना, और अगर 2 से ज्यादा रहेगा तभी फॉर्मूला का यूज कर लेना, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। अगर 2 से ज्यादा रहेगा तो इसका यूज करना, और सिर्फ 2 रहेगा तो इसका यूज करना, ठीक है। इसी फॉर्मूले से ही फॉर्मूला निकलता है, बस इतना ही समझो, लेकिन ये भी फॉर्मूला वैलिड है ना। तो फिर क्या किया हम कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, 3 × 6 / 3 + 6, तो कितना हुआ 18/9, होगा, चार्ज 30 हो रहा है 2 माइक्रोफेराड, इसका इक्विवेलेंट निकल गया 2 माइक्रोफेराड, क्या कोई दिक्कत नहीं है। आप अब जब यहां तक आपको समझ में आ गया, तब फिर इसके आगे क्या करिए, ये दोनों को हटा के एक कैपेसिटर हो गया, और सीरीज में क्या सेम होता है, चार्ज सीरीज में क्या सेम होता है, चार्ज सेम होता है, जबकि पोटेंशियल अलग अलग होता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में P4 पैरेलल P4 पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल पैरेलल बराबर होता है, पोटेंशियल 5 वोल्ट होगा। तो अब आओ, अब देखते हैं कितना वोल्ट होगा। तो सबसे पहले तुम Q निकाल लो, Q इज इक्वल टू C × V, C का मतलब CS × V, CS का वैल्यू 2 माइक्रोफेराड है, तो 2 माइक्रोफेराड इंटू 2 माइक्रोफेराड इंटू 15 इज इक्वल टू 30 माइक्रोकूलम। इतना चार्ज होना चाहिए, समझ में आया आप लोग को।
यदि इसका मतलब इस सेल से कितना चार्ज बाहर निकला, तो 30 माइक्रोकूलम का चार्ज बाहर निकला। कितना माइक्रोकूलम? 30 माइक्रोकूलम का चार्ज बाहर निकला। अब फिर सोच रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है, तो चार्ज सब पे क्या होगा, सेम होगा। तो इस यहां से क्यू चार्ज निकला और यही क्यू चार्ज इस पे भी गया, तो इस पे भी क्यू कितना हो गया, 30 माइक्रोकूलम, इस पे भी 30 माइक्रोकूलम और इस पे भी 30 माइक्रोकूलम। देखिए कितना क्लियर हो गया। अब तुमसे 3 का पूछे या 6 का पूछे, आइदर आपको पूछा व्हाट इज द चार्ज ऑन 3 माइक्रोफेराड, तब भी हम लोग कितना बोलेंगे, 30 माइक्रोकूलम। व्हाट इज द चार्ज ऑन 6 माइक्रोफेराड, तब भी 30। क्यों? क्योंकि सीरीज में चार्ज हमेशा इक्वल होता है। सीरीज में क्या इक्वल होता है, चार्ज। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आइए, अब इससे आगे अगर आप बढ़ते हैं तब आप क्या करिएगा, सुनते हैं तब आप करिए कि चार्ज ऑन 3 माइक्रोकूलम माइक्रोफेराड तो हो गया 30, चार्ज ऑन 6 माइक्रोफेराड तब भी हम लोग क्या बोलेंगे, 30। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर दूसरा चीज पूछा, क्या पूछा तुमसे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 माइक्रोफेराड। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला V इज इक्वल टू Q बाई C। तो Q के जगह तो 30 लिख दिए माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 6 माइक्रोफेराड, तो यहाँ पे 6 माइक्रोफेराड। अच्छा, माइक्रो से माइक्रो काट दो, 6 से 5 काट दो और तब लिखो 5 वोल्ट। बोलो अभी भी कोई दिक्कत है? अभी भी किसी बच्चे को दिक्कत है तो बोलिए। अगर किसी बच्चे को अभी भी दिक्कत है तो उनको बोलिए हाँ सर, हाँ हाँ दिक्कत है या नहीं है, अभी आप बोल सकते हो। क्या कुंदन, बोलिए। रफ कर दें सबको? तो देखिए मिक्स कॉम्बिनेशन का लगभग जिस तरह का भी जितना भी क्वेश्चन होता है वो सब हम लोग बता दिए। अगर इसके बाद भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम होगा आप हमसे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर पे डालिए क्वेश्चन, क्वेश्चन को हम एक बार देख लेंगे कि क्वेश्चन बताने लायक है या नहीं। नहीं आप लोग फकेटी करिएगा तो सब हमको डालिए दीजिएगा, पता चलेगा हो गया। सब हो तो देखो इस तरह का क्वेश्चन होगा है। यस सर। ऐसा जितना भी क्वेश्चन है, जैसे मान लो ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट मेरा बी है, तो पहले ही देखो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, नहीं? फिर ये वाला पॉइंट को क्या लिए 4 और फिर इसको क्या लिए 5 और इसको 6, इसको 7। अब फिगर को रिप्लेस करो, अपने समझ में आ जाएगा कि सीरीज में है पैरेलल में है कि नहीं। अब कुछ फिगर रिप्लेस करने के बाद सीधे सीधे प्रोग्राम कर लेगा, कहेगा हम ना तो सीरीज में ना पैरेलल में, तब हो गया कम्प्लेक्स कम्युनिकेशन। तो जैसे तुम रिप्लेस करोगे ना, तो एक तो पहले फिगर ही आपसे रिप्लेस नहीं होगा और रिप्लेस हो गया तो उसके बाद आपको डिसाइड नहीं कर पाओगे कि कौन सा कॉम्बिनेशन है भाई, है ना। जैसे अभी आ रहे हैं तो और क्लियर हम कर देंगे कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन को। अब जो मेरा ए पॉइंट है, ए वही कौन सा पॉइंट है, 1 वही 2 वही, चलिए सबसे इंडिक पॉइंट में जाइए, बी 5 6 7, फिर आगे बढ़िए 4। अब इसको काटिए, देखिए तो सी और सी कौन सा कॉम्बिनेशन है, तो सी बाई 2 हो गया। ये यहाँ पे एक कैपेसिटर है ना, यहाँ पे तो और कैपेसिटर है। ये सी और सी कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज है, तो सीरीज है, भी कितना हो जाएगा बताओ, ठीक ठीक। अब क्या करो ना, देखो इसको इसलिए ऐसा किया, ऐसा करने से तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, है ना। अब क्या करो, ये 1 और 5 के बीच में कितना कैपेसिटर है, 2, सी और सी का उसका इक्विवेलेंट कितना निकला, 3/2। तो 1 और 5, देखो यहाँ 1 है और यहाँ तुम्हारा 5 है, यहाँ पे लगा दी, क्या लगाओ, 3/2 का एक कैपेसिटर लगा दो, लगा दी। नीचे वाला ही दोनों को काटो, 3 और 7 के बीच में कितना है सो बताओ, 3 और 7 के बीच में कितने का है, 3/2 का है, लगा दिया हम लोग। अब बीच में कौन सा पॉइंट है, 4। अब ई कैपेसिटर को खोलो, किसके बीच में है, 1 और 4, तो देखो 1 और 4 के बीच में लगा दिया। फिर बोले इसको भी खोलो, किसके बीच में, 3 और 4, तो देखो ये 3 है और ये 4 है, ऐसे लगा दिया। फिर बोले आगे बढ़ो,
तो अगला किसके बीच में 4 और 5, तो 4 और 5 के बीच में लगाते हैं उसको, और फिर अगला किसके बीच में 4 और 7 के बीच में इसको लगाते हैं कि नहीं। अब देखो ये दोनों कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल। तो सी और सी अगर पैरेलल में कितना होगा रे हुआ 2C, तो फिर ये दोनों पैरेलल, तो ये भी हो गया 2C। अब फिर बोलेंगे 2C और 2C कौन सा कॉम्बिनेशन है, तो 2C और 2C सीरीज में होगा, कितना होगा 2C इंटू 2C बाई 2C प्लस 2C, तो 4C स्क्वायर बाई 4C, तो आपका C आएगा, क्या आएगा फिर देखना 2C और 2C कौन सा कॉम्बिनेशन में सीरीज में ना है, तो सीरीज में क्या करेंगे सो बताइए। तो आप सीरीज में तो ऐसे लिखेंगे CS इक्वल टू 2C गुना 2C बाय 2C प्लस 2C है कि नहीं, तो 4C स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4C, तो इधर C काटो इसको काटो, C आ गया ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस फिगर को एक बार और रिप्लेस कर देंगे, इस फिगर को एक बार और रिप्लेस कर दो, उसके बाद देखो आंसर पे पहुंचोगे कैसे। तो सबसे पहला कैपेसिटर ऊपर वाला कितना का है तो बताओ, C बाई 2। अब देखो 2C सीरीज में था, इसका इक्विवेलेंट आया C, तो यहाँ पे ऐसे करके C लगाओ, और फिर ई वाले को काटो और नीचे यहाँ से लगा दो C बाई 2। अब तुम देख लो कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ सब पैरेलल हुआ, पैरेलल हो गया, तो CP इक्वल टू क्या लिखेंगे C बाई 2 प्लस C बाई 2 है ना, सीधे इसका आंसर होगा 2C, कितना आएगा 2C है ना। ये ऐसे करके बन जाएगा क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन किसको कहते हैं, which cannot be simplified under series and parallel combination। जिसको हम लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के रूप में सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन को कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन कहते हैं। कौन सा कॉम्बिनेशन कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन हम लोग कहते हैं इसको। है कि नहीं, which cannot be simplified under the series and parallel combination, जिसको ना तो हम लोग सीरीज में सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना तो पैरेलल में, ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन करते हैं। इसका एक फिगर हम खाली दे रहे हैं, उसी फिगर से तुम समझ जाओगे कि इसको कॉम्प्लेक्स काहे करते हैं। जैसे ये ऐसे है, दूसरा ऐसे है, तीसरा ऐसे है और चौथा ऐसे है कि नहीं, और फिर इसको एक कैपेसिटर ऐसे लगा दिए है ना। अब क्या है, ये जो है C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, ये C5 है। अब आप खुद से सोच लीजिए कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। कोई ऐसा पॉइंट है, जैसे अभी हम पॉइंट यहाँ मार्क करते हैं 1 2 3 4 बोलते हैं, बोलिए तो कोई ऐसा पॉइंट है जो सेम पॉइंट है, नहीं ना, नहीं है, तो सेम पॉइंट नहीं है ना। अब देखो कोई बच्चा बोलता है सर ये दोनों कौन सा कॉम्बिनेशन है, कभी कहेगा पैरेलल है, कभी कहेगा पैरेलल है, तो बोलेगा हाँ पैरेलल में क्या सेम होता है, तो बोलता है क्या कि सर पोटेंशियल सेम होता है। तो हम फिर बोलते हैं एक बात समझिए, यहाँ से चार्ज गया ना, अच्छा पैरेलल का एक शर्त और बताए थे जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों एक जगह पे कोइंसाइड करना चाहिए। तो देखो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट मान लो एक जगह है, इसका एंडिंग पॉइंट यहाँ है, इसका एंडिंग पॉइंट यहाँ है, क्या दोनों पॉइंट सेम पॉइंट है, इसका मतलब यह पैरेलल नहीं है। और सीरीज भी इसलिए नहीं है कि अगर मान लो यहाँ पे Q1 चार्ज लेके गए, इस पॉइंट पे जाने के बाद इधर Q2 चार्ज हो गया, तो इधर कितना चार्ज आएगा बताओ, Q1 माइनस Q2। इसीलिए यह सीरीज में नहीं है, क्योंकि जो चार्ज इसमें जाना चाहिए था वही सेम चार्ज इसमें जाना चाहिए था, वो भी नहीं जा रहा, इसीलिए ना तो यह सीरीज में है ना तो यह पैरेलल में। कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, अब तुमको एक बात फिर बोल रही कि ऐसे कॉम्बिनेशन को कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक, तो पहला काम करो, फिगर बनाओ, जितना फास्ट पहले बना सकते हो फटाफट फिगर बनाओ, है ना। और कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन में लिख लेना द कॉम्बिनेशन विच कैन नॉट सिंप्लीफाइड एज सीरीज एज वेल एज पैरेलल। रिपीट कर दीजिए सर, नेटवर्क की वजह से अच्छे से नहीं आवाज आ रही थी।
देखो दिखाई दिया बोर्ड पे अर्चना, बोर्ड पे Yes, दिखाई sir. दिया? यस, आवाज नहीं आ रही थी पहले। बोल रहे थे which cannot be simplified under the series and parallel combination, which cannot be simplified under the series and parallel combination। ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग कौन सा कॉम्बिनेशन करते हैं? तो कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन करते हैं। यहां तक में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब जब कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, तो वो कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है? तो बोलता है कि फॉर सॉल्विंग द कॉम्प्लेक्स सर्किट, नोट करके एक तो पॉइंट लिखते हैं, फॉर सॉल्विंग द कॉम्प्लेक्स सर्किट we use Kirchhoff's law। पता है कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए कौन सा रूल का यूज करते हैं? किरचॉफ लॉ का यूज करते हैं। और किरचॉफ लॉ कहां पढ़ाया जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी में। कितने ज्यादा बेटर होगा कि वहीं पे इसको पढ़ा जाए। कहां पे पढ़ा जाए? तो इलेक्ट्रिसिटी में इसको पढ़ा जाए, वो ज्यादा बेटर है। तब इसमें और क्या पढ़ना? तो जानते हो इसमें जो टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक का नाम लिखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ये भी इलेक्ट्रिसिटी में है, लेकिन 2018 का 2017 का आप क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा सीबीएसई का, उसमें वो क्वेश्चन आया है कैपेसिटर का यूज किए हुए और व्हीटस्टोन ब्रिज का ही क्वेश्चन है, समझे नहीं? है ना? हाँ, उसमें रेसिस्टेंस कैपेसिटर लगा हुआ है, लेकिन बहुत सारा बच्चा बनेगा नहीं। ठीक है, तो क्या लिखे टॉपिक? बोलो टॉपिक क्या लिखे? अर्चना, प्रकृति, क्या लिखे टॉपिक? व्हीटस्टोन ब्रिज अगर आपने लिखा तो सबसे पहला काम क्या करो? व्हीटस्टोन ब्रिज का फिगर बनाओ। ये C1, C2, C3, C4, C5 और इसी को हम लोग किससे कनेक्ट किए? तो बैटरी से, सेल्फ सोर्स से कनेक्ट कर दिया। कोई दिक्कत नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं आता। नेक्स्ट में इसके आगे लिखना बायलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, एक फिगर बनाना और तब लिखना बायलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। बायलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज किसको कहते हैं? तो बायलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का सबसे पहला कंडीशन है, क्या है कंडीशन जानते हैं? C1/C4 इज इक्वल्स टू C2/C5। मतलब इसका और इसका रेशियो अगर आपस में इक्वल हो तो इसको बायलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। किसका रेशियो? C1/C4 C2/C5। अगर ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल हो जाए तो ऐसे ब्रिज को बायलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। क्लियर? और थोड़ा और इसको आगे करो, सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करेंगे क्या लिखेंगे? तो बताओ C1 × C5 इज इक्वल्स टू C2 × C4। मतलब अपोजिट कैपेसिटर का मल्टीप्लीकेशन देखो C1/C5 बराबर C2/C4। अगर ऐसा हुआ तो कहते हैं कि यह बायलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। यानी मल्टीप्लीकेशन इसका अपोजिट एंड का होना चाहिए, रेशियो होना चाहिए इसका इन वाला साइड वाले का, इसका रेशियो बराबर इसका रेशियो।
हाँ हाँ हाँ, अगर या तो ये अगर इक्वल है तो इसी से निकाले, अरे इसी को मल्टीप्लाई कर दिए, देखो इसी को मल्टीप्लाई किया, C1 C5 और C2 C4, नहीं तो बच्चा इसमें तो कभी कभी कंफ्यूज करता है, ई बाई रेशियो सर बोले थे कि ई बाई रेशियो बोले थे, तो इसी को बचने के लिए तुमको टेक्निक दिए। बीच में रहेगा, अगर बीच वाला हटा देंगे तब तो क्या होगा, दोनों सीरीज यानी इधर वाला भी सीरीज है, बाद में पैरेलल, ठीक है। अब ऐसे कंडीशन में होता क्या है, तो इसका नाम लिख दिए ए, है ना, या इसका नाम लिखो P Q R S। तो इसमें क्या करेंगे कि ना पोटेंशियल ऑफ Q इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ R, दोनों का पोटेंशियल इक्वल होगा। मतलब इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं कि VQ बराबर VR, है ना। अगर यह रेशियो इक्वल होगा तो इसका मतलब यह दोनों पॉइंट क्या होगा, इक्वी पोटेंशियल होगा। और अगर इक्वी पोटेंशियल हुआ तो इससे कोई चार्ज फ्लो करेगा कि नहीं करेगा, चार्ज कैसे फ्लो करता है भाई, तो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, चार्ज किधर फ्लो करेगा, तुम्हारा जहां पानी का टंकी लगा हुआ है वहीं पर नल लगा दिए, बोलो तो पानी निकलेगा उससे, जितना ऊंचाई पे टंकी है वहीं पे नल दे दिए, दोनों का लेवल बराबर कर दिए, तो क्या पानी निकलेगी उससे, तो पानी कब फ्लो करता है, तो हाई लेवल से लो लेवल के तरफ। चार्ज कैसे फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक। लेकिन अगर मेरा चार्ज मतलब अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, इसका मतलब चार्ज का फ्लो नहीं होगा। जो नहीं होगा तब क्या होगा, तब तो ये जो सर्किट है इसमें से इसको काट दिया, मतलब ये है लेकिन चार्ज फ्लो नहीं करता, मतलब यह सर्किट किसी काम का नहीं है। और जब नहीं है तब क्या करोगे, तो इस फिगर को रिप्लेस करेंगे, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, फिर अगला पॉइंट क्या लिखोगे, और जो Q है वही कौन सा पॉइंट हो जाएगा, और फिर अगला पॉइंट कौन सा लिखिएगा S। और क्या करिए, इस कैपेसिटर को खोलिए, किसके किसके बीच में है पहला कैपेसिटर, P और Q के बीच में है, कितना है। फिर अगला कैपेसिटर को खोलिए, किसके किसके, P और R के बीच में, है ना, ये कितना है, C2 है। फिर अगला कैपेसिटर को खोलिए, इसको C4 है, तो इसको C4 लिख देते हैं। फिर अगला कैपेसिटर को खोलिए, किसके किसके बीच में, बोलिए किसके बीच में, Q और S के बीच में, कितना है। और फिर अगला कैपेसिटर को खोलिए, किसके किसके बीच में, R S के बीच में, C5। फिर पूछेंगे यह दोनों कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये दोनों फिर आपस में, ये दोनों पैरेलल अगर है तो C1 और C4 पैरेलल में है, तो CP इक्वल्स टू क्या लिखिएगा, C1 प्लस इसका CP क्या लिखिएगा, C2 प्लस C5 ये लिखिएगा। और फिर उसके आगे क्या करिएगा, फिर ये दोनों यानी इसका मतलब ऐसे इस फिगर को रिप्लेस कर दिए, और रिप्लेस क्या आ गए, ये वाला है C1 प्लस C4 है, और ये वाला C2 प्लस C5 है। अब इस दोनों ये दोनों कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज, तो CS इज इक्वल्स टू C1 प्लस C4 इंटू C2 प्लस C5, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, अब बाय दोनों का एडिशन, यही इसका कॉन्सेप्ट होता है ना, यही इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बता देगा, समझे। सब C रहेगा ना, सजम तो C हो जाएगा, जैसे ये C और C हो गया, आई भी C आई वाला मान लो 4C ले लिया, तो इससे कोई फायदा नहीं है। जैसे ये C ये भी C, आई वाला दे दिया 4C, तो ये C इंटू C स्क्वायर और C इंटू C स्क्वायर, इसका मतलब बैलेंस स्विच स्टोन ब्रिज है नहीं। अगर बैलेंस स्विच स्टोन ब्रिज है तो बीच वाला रिमूव कर देना और उसके बाद वैसे सर्किट लगा लेना, तो लगाओगे तो ये C और ये C पैरेलल हुआ, तो पैरेलल हुआ तो C और C अगर पैरेलल होगा कितना होगा, 2C, और फिर ये C और ये C पैरेलल होगा तब भी 2C, और फिर 2C और 2C आपस में क्या होगा, सीरीज, 2C गुना C 2C बाई 2C प्लस 2C, तो उसको सॉल्व करोगे C आएगा। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। हाँ
हाँ ऐसा बहुत है, तो पूरा कैपेसिटर एक अलग टॉपिक दिए हुए आते हैं, समझे।